फ्रेंड, वेलकम टू अक्स इन्वेस्टमेंट। एज अ फ्रेंड, जैसे कि मैंने आज मार्केट क्रैश जो हुई है अभी अक्टूबर में, है ना, उस पर एक वीडियो पार्ट वन जो है पहले ही अपलोड कर दिया है। ये उसका पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो जो मैं इस वीडियो में पार्ट टू का जो ये वीडियो है उसमें कहीं कहीं पे मैं कंसेप्टों का यूज़ करूँगा। वो कंसेप्ट जो है आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट वन वीडियो को जो अच्छे से देख लें, एक बार देख लें, दो बार देख लें, जो बिल्कुल नए हैं जिन्हें समझ में नहीं आया होगा। तो उससे क्या होगा कि जो मैं पार्ट टू में बताऊँगा, जो भी वीडियो, जो भी पॉइंट बताऊँगा वो आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ कुछ कंसेप्ट जो है वो आपके ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा सा बताया था कि भाई मार्केट में जो कंडीशन होती है, ठीक है, अपवर्ड जाने के लिए या डाउनवर्ड जाने के लिए, उसके पीछे दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कि जो जनरल रीज़न होता है, जो ब्रॉडर व्यू में जो है मार्केट में क्रिएट होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है जनरल रीज़न की वजह से मार्केट में जो है कुछ टेक्निकल रीज़न क्रिएट होते हैं, है ना। और उस टेक्निकल रीज़न को जो है अगर पहले ही पकड़ लें हम, और वहाँ से अगर हम टेक्निकल रीज़न पे चल के जो है फिर मार्केट में ट्रेड करें, ठीक है, जो ट्रेडिंग करते होंगे या जो इन्वेस्टिंग भी करते होंगे उसके लिए भी, बचने के लिए भी है ये। तो वहाँ से अगर कुछ व्यू लेकर के जो है आगे बढ़ें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में टेक्निकल समझाया था आपको कि भैया एक वन वे में अगर कोई डायरेक्शन जा रही होती है तो वहाँ पे जो है क्यों वो मूव उस तरीके से सडन होती है और फिर वो वन वे में रैली होती है। और दूसरा पार्ट ये है जो जनरल रीज़न, क्योंकि जो बेस है ना, वो तो जनरल रीज़न ही होता है भाई। जनरल रीज़न क्या हुआ है, उसके वजह से टेक्निकल रीज़न क्रिएट हुआ है ना। अब टेक्निकल रीज़न की वजह से क्या होगा कि एक साइड में कहीं भी एक तरफ मार्केट का झुकाव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो झुकाव होने के लिए जो जनरल रीज़न है वो पहले होंगे। तो जनरल रीज़न के बारे में डिस्कस की जाएगी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और फर्दर क्या करना है या मैं क्या कर रहा हूँ इस कंडीशन में। ठीक है, आगे की क्या प्लानिंग है वो थोड़ा बहुत आपको शेयर कर दूंगा। वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड, माफ़ करना, है ना। उसमें लिखा तो मैंने शॉर्ट था बट वो एक्चुअली में शॉर्ट रह नहीं पाया। पहले तो बार तो कई बार तो अपलोड नहीं हो पाई, वैसे टाइम भी लगा, फिर मैंने डिले कर दिया इसको। ठीक है, बट फाइनली किसी भी तरीके से ये अपलोड हुआ है। तो आई होप कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो जा करके एक बार देख लें, मार्केट क्रैश 2024 अक्टूबर का, है ना। तो चलिए फ्रेंड, पढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। इस पॉइंटर्स के वे में ही मैं आपको समझाऊंगा कि भाई क्या ऐसे रीज़न रहे हैं, ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मार्केट में जो सडन जो है गिरावट आ गई है। तो उसी के लिए जो जहाँ पे पहला जो अपना पॉइंट है वो ये है कि भाई एनएसई की जो है वर्ल्ड में जो है क्या रैंकिंग है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों में, है ना। उसके बाद और फर्दर क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में भी जो है सडन क्रैश हुआ है, ठीक है। एफआईआई एंड डीआईआई की क्या पोजीशन चल रही है, डेली बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, और जब वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तब मार्केट में क्या हो सकता है, फर्दर क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। और इस शिफ्टिंग के इम्पैक्ट को समझने के लिए जो है ना आपको फ्रेंड फर्स्ट वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो से ही ये रिलेट होता है। ये जब कंसेप्ट में थोड़ा बहुत बताऊंगा तो वो फर्स्ट वीडियो से उठ करके आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट लेवल जो है क्या है, कहाँ है अभी, कुछ उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी, और अभी जो है मार्केट अब किस वे में जा सकता है। हालांकि ये तो किसी को पता नहीं, ठीक है ना। अगर किसी को पता चल जाए ये कि भाई मार्केट किस वे में जाएगा तो दे कैन डेफिनेटली बिकम किंग। तो ये अभी किसी को नहीं पता, बट वी कैन जस्ट प्रोड्यूस आवर आइडिया या वेयर मार्केट इज एक्चुअली गोइंग, है ना। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। एंड इस सडन के केस में जो है व्हाट वी रिटेलर कैन डू, है ना, कैसे हम लोग बचें, ठीक है। लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन कोट है फ्रेंड्स, ये कोट जरूर आप लोग देखना। ये कोट आप देखोगे तो मतलब, ये कोट मैंने देखा, मतलब इतना पसंद आया मेरे को ये कोट। तो काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा था मैं, तो मैंने कहा कि यार ये कोट जरूर डाल दूँ, है ना, इसमें तो कुछ मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, आज ही पढ़ा है सडन, पता नहीं क्या ऐसे रीज़न हो गए कि भाई आज ही मैंने मार्केट में देखा, मार्केट में जो है अचानक से तबाही मची हुई थी। मैंने कहा नहीं भाई आज वीडियो बनाऊंगा जरूर, ठीक है, लेट हुआ जो भी हुआ, ठीक है। सडन जो है रास्ते में मैंने ये कोड पढ़ लिया, तो मैंने कहा यार ये कोड तो बहुत मतलब जिस कंडीशन में है, मतलब उसी कंडीशन पे ही मैच खा रहा है, तो इसलिए मैं कोड भी मैंने लास्ट में चिपकाई है। कोड जरूर पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड, पहला अपना पॉइंट है कि भाई एनएससी डेरिवेटिव की जो है वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है। क्योंकि अभी जो एक्चुअल में हुआ है वो क्या हुआ है कि डेरिवेटिव पे सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है। क्यों बनाए हैं, क्योंकि पीछे सेबी के जो है रिपोर्ट्स आई थी जहाँ पे जो है 91% ऑप्शन में जो है लॉस कर रहे थे, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है, ऑप्शन वॉल्यूम जो है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें काफ़ी इजाफा होते चले जा रहा है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल बंदे हैं, जो रिटेलर है, एक्चुअल में काफ़ी लॉस कर रहे हैं। और इस लॉस का जो है बेनिफिट वो कौन लेकर के जा रहे हैं, वो लेकर के जा रहे हैं अपने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, और जो बड़े प्लेयर हैं वो।
तो उन बड़े प्लेयरों से किसी भी तरह के लिए जो है बचाने के लिए जो है वो क्या किया है, एनएससी ने कुछ रूल लेकर के लेके आए हैं सेबी ने, है ना। तो वो एनएससी के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है। तो उसी रूल को पे जो है ये पूरी मार्केट ट्रिगर हुई है इस वक्त। और फिर फर्दर और भी कई सारे रीज़न है जहाँ से जो है ये शुरुआत हुई मार्केट क्रैश की, और अभी जो है अपने टॉप से जो है काफ़ी नीचे आ चुकी है मार्केट। और अभी फर्दर अब जो सिचुएशन बनी है अब कुछ नहीं पता कि ये कहाँ पे जाने वाली है, ठीक है। तो एक बार वर्ल्ड रैंकिंग जो है एनएससी की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में वो देख लेते हैं। उसके बाद फर्दर और रीज़न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। तो नाउ आईसीआईसीआई की वेबसाइट है, ठीक है ना, जहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट की जो है वेबसाइट है ट्रेडिंग वाली, वहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियाज़ ग्लोबल पोजीशन इन एफ एन ओ ट्रेडिंग। इंडिया जो है वो एफ एन ओ ट्रेडिंग में जो है ग्लोबल लीडर बन चुकी है इस वक्त, ठीक है। क्यों बन चुकी है? क्यों जो इनकी एनएसई है वो जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है दोस्तों इस वक्त। और ये अभी नहीं है, कोरोना के बाद से, ठीक है, कोरोना के बाद से लगातार, मेरे ख्याल से लगातार 2-3 सालों से जो है एनएसई वर्ल्ड की टॉप ट्रेडेड एक्सचेंज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये कोई छोटी मोटी नहीं है। तो अगर इतने बड़े एक्सचेंज के लिए अगर कोई रेगुलेशन आएगा, कोई रूल्स आएंगे, ठीक है, और वो रूल्स भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से निगेटिविटी लेकर के आएंगी, तो मार्केट को तो क्रैश होना ही है, मार्केट को तो ट्रिगर होना ही है। अगर जिसने पहले दिन इसको समझा होता वो शायद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बैठ चुका होता और आज अच्छी खासी क्वांटिटी वो बाय कर रहा होता धीरे धीरे, है ना। लेकिन जो नहीं समझे, हम जैसे रिटेलर, वो क्या कर रहे हैं, फंस चुके हैं आज की डेट में। ठीक है। तो ये इंडिया की पोजीशन अभी है। और इसके अलावा जो है वो जो ट्रिगर हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा भी और भी कई सारे रीज़न है, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो जो फर्दर रीज़न है वो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या रीज़न बने हैं। ठीक है। तो पहला जो है वो रेगुलेटरी चेंजेस, मैंने बोला अक्टूबर से में जो गिरावट है उसका मेन मुद्दा क्या है कि भाई नवंबर से जो है वो कई सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं। उसमें क्या होने वाला है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो पहले वीकली जो एक्सपायर हो रहे थे, अब जो है वो सब एक्सपायर नहीं होंगे, अब वो मंथ में एक ही बार एक्सपायर होंगे, ठीक है। और जो और इसमें और भी कई सारे चेंजेस हुए हैं दोस्तों इसमें ना, जो कि अभी कुछ तो नवंबर में हो रहे हैं, ठीक है, कुछ जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिविटी फैली है। और भी इसमें कई सारे हैं, जैसे कि एक हो गया अपना, हाँ, मंथली में जो है क्या कहते हैं, मंथली को जो है वो सारे वीकली को जो है मंथ में कन्वर्ट किया गया है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया जो इनके वो थे कॉन्ट्रैक्ट साइज थे, सॉरी मैं अभी निकाल नहीं पा रहा था अंदर, मतलब तो जो कॉन्टैक्ट साइज़ थे वो अभी क्या हो रहा है कि कॉन्टैक्ट साइज़ जो है इन्होंने बढ़ा दिए हैं। जहाँ पे कोई बंदा 15,000 में ट्रेडिंग कर रहा था, अब उसको मिनिमम जो है 50,000 रुपये कैपिटल लेकर के आना पड़ेगा। तो जो एक रिटेलर जो था ये सोच के आ रहा था कि भैया चलो मैं 5,000 में ट्रेडिंग कर लूँगा, 10,000 में ट्रेडिंग कर लूँगा, अब उसको एक कम से कम जितना भी वो पैसा ला रहा था उसका ट्रिपल, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है एनएससी के जो है वो 1:3 में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। तो उसको जहाँ पे वो 5,000 रुपये लेके आ रहा था वहाँ पे अब उसको 15,000 रुपये लेकर के आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बाउंडेशन होगी उसके लिए, एक रिटेलर के लिए जो इंडियन मार्केट में पैसा गंवाने के लिए आ रहा है। वहीं जो हमारे एफआईआई थे भाई, वो लोग क्या कर रहे थे, वो सारा पैसा रिटेलरों से चूज़ करके जो है वो अपनी झोलियाँ भरते चले जा रहे थे, है ना। तो अब क्या होगा कि भैया जब वो वीकली कॉन्टैक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट साइज कम हो गए हैं उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है, जो इसमें वॉल्यूम कम होंगे उसकी वजह से जो है जो एफआईआई है उनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो उस नुकसान की भरपाई वो कैसे कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ से निकलेंगे किसी दूसरे कंट्री में, किसी और, जैसे कि चाइना में अभी सिचुएशन डाउन है, मार्केट में अच्छा अभी है वहाँ पे, ठीक है, तो हम वहाँ थोड़ा पैसा लगा लेते हैं। इस तरह के और भी कई सारी जापान में है। तो वो उन्होंने जो है थोड़ा सा जो है पैसा यहाँ से मूव करना चालू किया, और धीरे धीरे करके जब वो लगातार उनकी जो है आउटफ्लो निकलते चले गए तो मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। और अभी तो फिलहाल ये है कि हो सकता है कि अक्टूबर तक जो है 1 ट्रिलियन पैसा निकाल ले दोस्तों। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इज सच अ बिग अमाउंट, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे डेली में और मंथली में कितना पैसा निकाला है वो भी, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट यही है कि भैया बिग सेल ऑफ हो रहे हैं एफआईआई के द्वारा, है ना। तो वो एफआईआई जो जितना भी सेल कर रहे हैं वो एक बार डाटा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एंड अपकमिंग जो इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, यूएस में जो है अभी पहले कुछ दिन पहले ही जो है मेरे ख्याल से लास्ट मंथ में जो है फेड ने जो है वो क्या किया था, रेट कम किया था। रेट कम जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा कर दिया था। तो जब रेट कम होगा तो भैया कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के भी जो है वो इन्फ्लेशन भी जो है हो सकता है कि वहाँ पे यूएस में आ जाए। यूएस में इन्फ्लेशन होगा तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी एक तरीके से देखी जा रही है। ऊपर से जो है अभी जो है यूएस की पॉलिटिक्स वो भी जो है अभी क्लियर नहीं है, अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या हिलरी आएगी उसका भी कुछ नहीं पता। तो ये एक सिचुएशन बन रही है। उसके बाद जो है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स तो पता ही है दोस्तों, 2022 में जो है वहाँ पे अपना यूक्रेन यूक्रेन एंड रसिया का वॉर हुआ था। उसके बाद से वॉर तो वो इतना चला कि आज तक बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगेन वॉर जो है हम लोग देख रहे हैं, है ना। और इसमें भी क्या है कि भैया इसराइल है, इसराइल का हमास से हो रहा है, इसराइल का ईरान से हो रहा है, और भी कंट्रियाँ धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है। तो जियो पॉलिटिक्स में जो है ये
अभी चल रहा है। तो ये मल्टीपल रीज़न है इस वक्त सेल ऑफ के, जहाँ पे जो है पैसा निकलना चालू हुआ, एक बार ट्रिगर हुआ डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्टों से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टों में जो है जहाँ पे वो पैसा उनको एफआई को लगा कि भैया अब यह पैसा यहाँ बनने वाला है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है बढ़ा दिए गए हैं, अपने जो है वीकली जो होते थे वो अब कम कर दिए गए हैं। तो बेटर टू मूव अवे फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इस वजह से जो है वो यहाँ से थोड़े थोड़े डाउन हुए हैं। हालांकि जब उनको लगेगा कि जब वो मार्केट को बिल्कुल नीचे लेकर के आ जाएंगे, तब वो फिर यहाँ पे पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे और फिर मार्केट वहाँ से जो है ऊपर जाएगी। ये तो जनरल टेंडेंसी चलते हुए आ रही है ना। बट अभी क्या है कि पैनिक सिचुएशन इस वक्त हो गई है। अब हम वट रिटेल ट्रेडर क्या करें भाई इस कंडीशन में, ठीक है। रिटेल ट्रेडर तो बस वेट एंड वॉच एंड इसी कंडीशन में रहता है। तो इसके लिए मैं जो है लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा कि भाई मैंने क्या किया है, ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको जो है उस चीज़ों से जो है कुछ बेनिफिट मिल सके, है ना। तो ये ब्रॉडर कंडीशन थी अभी कि मार्केट क्रैश होने की वजह, ठीक है। अब नाउ अभी चलते हैं बिग सेल ऑफ जो किए है एफआईआई ने। एक बार इसको जरूर देख लेते हैं, क्योंकि इसको देखे बिना कुछ कंडीशन हमें समझ में नहीं आने वाली है ना, कि कितनी बड़ी सेलिंग है एक्चुअली में, ठीक है। डीआईआई की जो पोजीशन थी, कितने हद तक डीआईआई जो है इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है नेट टू नेट में जो है मार्केट जो है नेगेटिव जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव में जो है सेलिंग जो है वो ज़्यादा हुई है। इसी वजह से मार्केट जो है इस वक्त नेगेटिव है ना। चलते हैं इसको समझने के लिए भी फ्रेंड्स। तो यस फ्रेंड्स, आप अक्टूबर में आइए एक बार। अक्टूबर से पहले एक बार सितंबर को दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे लगातार रैलियाँ हो रही थी, ठीक है ना। एक बार और पीछे चले जाएंगे, एक बार अगस्त में भी चले जाएंगे, है ना। तो लास्ट 3 मंथ का कंपेयर करके बताऊँगा कि भैया क्या हुआ है, क्यों ट्रिगर तो हो गया भैया मार्केट में। जो है क्या हुआ कि ट्रिगर हो गया, एनएसई से ट्रिगर हो गया, ठीक है। ग्लोबल में जो है अभी चल रहे हैं क्राइसिस, उससे ट्रिगर हो गया, मल्टीपल रीज़न है। बट एक्चुअल में जो ऑन पेपर हुआ है वो क्या हुआ है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, आप देखेंगे कि नेट जो एफआईआई है उन्होंने क्या किया है कि, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया, एक सेकंड बस, है ना। वन मिनट। चलो यहाँ देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो यहाँ क्या हुआ है आज की डेट में, डे वाइज बात करूँ तो आज भी जो है एफआईआई ने जो है क्या निकाला है, मार्केट से पैसा निकाला है 3,000 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में जो है डीआईआई ने इन्फ्यूज़ तो किया है, बट कितना किया है इन्फ्यूज़, केवल 5,000 किया। यानी कि अगर आज आप देखें तो आज के डे में पॉजिटिव है, उसके बावजूद मार्केट गिरी है 1.25%, ठीक है। छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। एंड जो 21 तारीख को हुआ था उसमें भी जो है 2,200 करोड़ रुपए के आसपास निकाला था ऑल टुगेदर, है ना। और यहाँ पे डीआईआई ने जो इन्फ्यूज़ किया था 3,200 के आसपास का। तो आप देखोगे कि अगर आप डे वाइज बेसिस पे चेक करोगे इसको फ्रेंड, तो ये नेट टू नेट कहीं पे जो है सेलिंग ज़्यादा ही रही है। जहाँ पे भी आप कोशिश करोगे ना देखने की, ऑल दो के ऊपर में हम जो कुछ डेट देख रहे हैं वहाँ पे डीआईआई जो है वो थोड़े पॉजिटिव हैं ज़्यादा इन कंपैरिजन टू एफआईआई। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो सिचुएशन आपको कुछ और नज़र आएगी। जैसे आप अगर आप 10 तारीख को देखोगे तो 10 तारीख में जो है 49,000 की सेलिंग हुई है, उसके अगेंस्ट में जो है 38,000 की जो है वो बाइंग हुई है, ठीक है ना। 11 अक्टूबर में आकर के देखोगे तो फिर वहाँ पे जो है 100 करोड़ की जो है सेलिंग हुई है, उसके अगेंस्ट में जो है 3,700 करोड़ की जो है अगेंस्ट जो है बाइंग हुई है। तो यहाँ पे नेट टू नेट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव ही जा रहे हैं। दैट्स वाई द रीज़न क्या हुआ है, मार्केट में नेगेटिविटी क्रिएट हुई है। कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं फ्रेंड, ये भी बताते हैं ना, प्लीज़। ठीक है। अब आते हैं नाउ, यहाँ पे क्या है कि भाई मंथ ऑन मंथ की जब बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि भाई 3 महीने पीछे चल के एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप अक्टूबर में देखोगे तो अक्टूबर में जो है एफआईआई ने जो सेलिंग करी है वो 21,369 करोड़ की है। वहीं डीआईआई ने जो बाइंग करी है वो 48,000 करोड़ की है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। जहाँ पे सेलिंग हुई है 21,000 करोड़ की, वहीं पे जो है बाइंग कर दिया उन्होंने 48,000 करोड़ की, ठीक है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। सितंबर में फिर इन्होंने क्या किया एफआईआई ने, यहाँ पे तो अगस्त में तो सेलिंग करी थी, लेकिन सितंबर में उन्होंने बाइंग कर दी, ठीक है। इस बाइंग के अगेंस्ट में जो है डीआईआई ने भी बाइंग कर दी। तो ऑल टुगेदर पॉजिटिव रहा, यानी कि दोनों मंथ में जो है हम देख रहे हैं पॉजिटिव है। लेकिन सडन क्या हुआ है कि अक्टूबर मंथ में एफआईआई ने 86,458 करोड़, ठीक है। बहुत जल्द मेरे को लग रहा है ये 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला है, ठीक है।
1 ट्रिलियन की जो है एग्जिट मारा है यहाँ से, और उसके अगेंस्ट में जो है 83,000 करोड़ की जो है डीआईआई ने जो है पैसा इन्फ्यूज़ किया है। बट ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो कहीं भी एफआईआई जो है वो ज़्यादा ही उन्होंने सेलिंग करी है। तो ऑल टुगेदर जो है 3,000 करोड़ के जो है नेगेटिव में जो है मार्केट इस वक्त भी है। दैट्स वाई रीज़न जो है क्या, ये नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं डेली बेसिस पे, है ना। तो इनकी पोजीशनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा कि जब ये पोजीशन शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मान लो कि जो इन्होंने जो सेलिंग पोजीशन अपनी बनाई होगी, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं अब इनकी जो पोजीशन क्या होगी, शिफ्ट होगी। शिफ्ट कैसे होगी, सपोज करो कि भैया ये सेलिंग पोजीशन जा रहे हैं अपनी, है ना, सेलिंग पोजीशन पे जा रहे हैं अगर, तो अब मार्केट में जो है उन्होंने जो है कॉल को जो है सेल करा होगा, लेकिन अगर ये इन्होंने पुट को सेल किया होगा तो इनकी पोजीशन ये होगी कि भैया मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगी। सपोज करो इन्होंने 24,000 का जो है पुट सेल किया होगा। पुट सेल करने का मतलब है कि भैया शॉर्ट कवरिंग में कि मार्केट जो है 24,000 से ऊपर रहेगी। बट अगर किसी ना किसी वजह से मार्केट 24,000 के पास पहुंचती है, तो ये जितने भी एफआईआई जो जिन्होंने सेल किया होगा, ये ऑप्शन सारे सेल करते हैं ये लोग ना, बाय ऑप्शन वगैरह करके नहीं चलते हैं, ये बड़े प्लेयर हैं, हमेशा सेलिंग में जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा कि पुट के जो ऑप्शन है वो सारे सेल किए होंगे एक और लेवल पे। बट मार्केट अगर वहाँ पे नहीं गई, डीआईआई ने जो है क्या किया होगा, सॉरी एफआई को बोल रहा था मैं, डीआईआई ने जो है अगर क्या किया होगा कि वो वहाँ पे पुट सेल किया होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से मार्केट और क्रैश होती है, ठीक है, तो डीआईआई की भी जो पोजीशन होगी वो भी सेलिंग साइड में बनाते हैं अपनी पोजीशन, है ना। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही डाउनफॉल की तरफ जाएगी तो जो उनका अपर व्यू था वो कन्वर्ट होने लगेगा लॉस में। तो वो अपने अपर व्यू को बचाने के लिए फिर शॉर्ट कवरिंग लेकर के आएंगे, है ना। सपोज करो कि डीआईआई ने जो है लगातार बाय कर रहा है और वो चाहेगा कि मार्केट जो है 24,000 से नीचे ना आए। थोड़ा समझना इस कंसेप्ट को फ्रेंड, है ना, वो शॉर्ट कवरिंग से मैच करना इस चीज़ों को। वो क्या समझेंगे, डीआईआई ने जो है कि भैया मार्केट जो है 24,000 से नीचे नहीं आए, या सपोज करो कि अभी मार्केट 24,500 पे है ना, 24,500 पे है, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट जो है 24,500 से नीचे नहीं आए, इसलिए वो क्या करेंगे, मार्केट में अपर व्यू जाएंगे, है ना। और अपर व्यू जब जाएंगे तो वो क्या करते हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, शॉर्ट कवरिंग भी एक बार मैं खोल देता हूँ ताकि आपको समझ में जाएगा कि मान लो कि डीआईआई ने जो है 24,500 पे अपनी पोजीशन बनाई हुई है। किस वजह से बनाई हुई है कि वो मार्केट को अप ले करके जाएंगे, ठीक है। बट सडन क्या हुआ है, आज भी अगर आप देखें तो 24,500 के जो है मार्केट नीचे क्लोज हुई है। अब क्या होगा कि जो डीआईआई भाई थे हमारे, वो कह रहे थे भाई मार्केट को तो मैं 24,500 पे रोका हुआ था, बट अब मार्केट जो है 24,500 पे भी नहीं रुक रही है। तो मार्केट अगर 24,500 पे नहीं रुक रही है तो इनको लॉस होने लगेगा, है ना। तो लॉस होने लगेगा तो ये क्या करेंगे, अपनी सारी पोजीशन को जो है काटेंगे। तो जैसे ही पोजीशन को काटेंगे, यानी कि उन्होंने पुट सेल किया हुआ है, तो वो क्या बनेगा, फिर पोजीशन जैसे ही काटेंगे, शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट कवरिंग जैसे ही करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग किस में करेंगे, पुट की बाइंग में। पुट की बाइंग में जैसे करेंगे, सडन पुट में जो है अगेन जो है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट डबल हो जाएंगे और मार्केट जो है फिर अगेन जो है नेगेटिव वे में चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फिर वहाँ से एक अगेन जो है पैनिक सेलिंग देखी जाएगी। फिलहाल आज जो है नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है, तो अब होप सो क्या कहते हैं, टेक्निकल पे तो ये नीचे की तरफ ही दिख रहा है। तो अभी हालांकि कंफर्म कुछ भी नहीं होता मार्केट में, यही है इंडियन मार्केट, है ना, या वर्ल्ड मार्केट की, यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो अब देखते हैं फिर क्या होता है अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में, या अभी जो थर्सडे को एक्सपायरी आ रही है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो एक बार चल के जो है मार्केट की पोजीशन भी क्या रहने वाली है वो भी हम देख लेते हैं, है ना फ्रेंड। कंटिन्यू फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ मैं लगातार, तो थोड़ा सा बोलने में भी ना प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप थोड़ा समझिएगा इन बातों को। तो अभी में जो है मार्केट की लेवल क्या बनते हैं, ठीक है, कहाँ मार्केट मूव कर सकती है, ठीक है, इसको हमें समझना है। देन फिर ये वीडियो हम एंड की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने क्या टच किया है अभी, 26,000 पे जो है मार्केट टॉप पे थी अभी, है ना। तो वहाँ से 26,000 से मार्केट अभी गिर करके जो है अपने फर्स्ट स्विंग, जहाँ से अगेन मार्केट ने स्पाइक ऊपर की तरफ लिया था, उसके पास आने वाली है, जो कि एक लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 24,200 250 के आसपास का, है ना, 24,250 24,270 के आसपास, ठीक है। राउंड फिगर में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं तो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। बट आप ब्रॉडर वे में समझ जाइए कि मार्केट जो है बिल्कुल, मार्केट ने एक नेगेटिविटी मोड बना लिया है। और जो पहला कंडीशन है वो इसका ये है कि 24 24 कहीं ना कहीं 24,300 के आसपास मार्केट आ रही है। अगर 24,300 के आसपास मार्केट आती है या 24,500 क्लोज करेगी तो डेफिनेटली 24,300 आएगी। 24,300 अगर आ गई मार्केट तो डेफिनेटली जो है इसके लिए जो है नीचे के
रास्ते जो है 22,000 तक खुल सकते हैं दोस्तों, बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। क्योंकि जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी सेलिंग थी जिसको जो है ट्रिगर किया था बायरों ने, है ना। कहीं अगर वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा मार्केट को समझते हैं, ठीक है। अगर आप ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पे बहुत नीचे तक दबाया गया है, ठीक है। अगर किसी तरीके से ये गिर करके 22-23 हज़ार के आसपास या 22,500 23,500 के आसपास पहुँचती है तो बहुत हद तक जो है ये अपने सेकंड स्विंग लो को भी टच कर सकती है, जो कि कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 22,380। स्टॉक में जो है सेबी की रेगुलेशन है कि भैया स्टॉक में लेवल नहीं बता सकते हो आप, बट निफ्टी में जो कहीं ना कहीं जो आपको समझ में आ रहा है लेवल आप बता सकते हो, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लेवल निकाला है। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि भाई 50-100 पॉइंट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑप्शन में तो कोई ट्रेडिंग करना नहीं है, स्विंग की बात कर रहे हैं, तो स्विंग में जो है अभी निफ्टी में क्या लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो निफ्टी में इम्पैक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट आप सपोज करिए कि निफ्टी अगर 2,000 पॉइंट टूटी है तो यहाँ स्टॉक 30-30 पॉइंट तक टूट चुके हैं, है ना। निफ्टी में 5-7% की गिरावट है तो स्टॉक में कितने परसेंट की गिरावट हो रही है, 15-20% की गिरावट हो रही है। तो अगर निफ्टी और टूटेगा 5% तो आप बिलीव नहीं करोगे कि स्टॉक कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो जिनके फंडामेंटल अच्छे होंगे हालांकि वो फिर दोबारा अपर साइड में आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन अगर जिसके फंडामेंटल में कमियां हुई वो स्टॉकों का जो है फिर बच पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। थर्ड स्विंग लो पे अभी नहीं जाऊँगा मैं, थर्ड स्विंग लो पे नहीं जाऊँगा। उसके बाद एक आता है गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग, गैप आ रहा है यहाँ पे एक 20,000 के आसपास का, है ना। 20,300 20,000 से लेकर के 400 के बीच में, तो ये जो गैप है हो सकता है कि मार्केट में गिरावट हो, आज नहीं तो कल गिरावट होगी, ठीक है। और एक बड़ी गिरावट भी देखी जाएगी क्योंकि मार्केट में आप देखोगे कि लगातार बीच बीच में 5 साल 7 साल 8 साल पे बड़ी गिरावट आई है। तो हो सकता है कि वो 20,000 के आसपास भी पहुंच जाए, 20,400 20,500 के आसपास भी, और वो जो जगह होगी वो बिल्कुल फिक्स जगह होगी कि वहाँ से मार्केट को और नीचे गुंजाइश जाने की नहीं बचेगी, वहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं अपर साइड में ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये सारी फिलहाल मार्केट के जो है लेवल्स हैं, अभी देखते हैं कि कंडीशन कहाँ जा रही है। अभी कुछ एक्चुअल में तो कुछ नहीं होता मार्केट में, वही बोला है कि भाई जो होगा वो सामने सामने ही होगा, वहीं वेट एंड वॉच करना होता है, बट जो लेवल है फिलहाल अभी टेक्निकल पे वो यही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो फाइनल जो पॉइंट होता है कि भाई मार्केट में इस तरह का क्रैश है ना, हम रिटेलरों को जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस देखना पड़ रहा है, ठीक है। और कईयों के तो स्टॉक में जो मेरे ख्याल से 10-10% के सर्किट लगे जरूर होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे तो 1-2 में लगे हैं, ठीक है। तो वही है कि अब एज ए रिटेलर क्या करूँ, है ना। तो एज ए रिटेलर प्रोस्पेक्ट्स के व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं बिल्कुल इक्विटी जो है बंद करी हुई है, ठीक है ना। अभी केवल मैं वेट एंड वॉच के मूव में हूँ ओनली, ठीक है। और मैंने क्या करा है अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है कि भाई मैंने अपने इनिशिएट करी है ट्रांजेक्शन, है ना। काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन इनिशिएट करी है डेली लेवल पे, क्योंकि अगर आप जाओगे मंथ ऑन म्यूचुअल फंड के कहीं पे प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे डेट, ठीक है। और डेट मेरे को जितनी डेटें दिख रही है आज की डेट में, मैं सब पे जो है क्या कर रहा हूँ, SIP ऐड करते चले जा रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैं उसके सपोज करो कि मेरी अगर 10,000 की कैपेसिटी थी मंथ की, तो मैंने क्या किया उस 10,000 को कन्वर्ट कर दिया है बिल्कुल सारी डेटों में, ठीक है। ताकि मार्केट अभी मेरे को पता है कि अभी US इलेक्शन भी नवंबर में है, ठीक है। और अभी दिल्ली में क्या कहते हैं, दिल्ली में भी इलेक्शन होने हैं, ठीक है। उसका भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे जरूर, है ना। और भी कई स्टेटों में है, तो जो अपने लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी मार्केट में भी कई सारी सिचुएशन है जो कि मार्केट अभी वोलेटाइल ही रहने वाली है, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि भैया मैं कहीं ना कहीं जो है अभी म्यूचुअल फंड में जितना ज़्यादा हो सके उतना ऐड करूँ, क्योंकि मैंने 2020 का जो है क्राइसिस देखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से क्राइसिस देखा हुआ है। कहीं मैं तो एक्चुअली में 2015 से ही हूँ, बट जो एक्चुअल मैंने ट्रेडिंग करी थी वो स्टार्ट की थी वो 2017 से स्टार्ट करी थी। हालांकि वर्चुअल ट्रेडिंग मेरी 15 में थी, फिर 15 में थोड़े दिन छोड़ दी, फिर 16 में थोड़े दिन की, फिर 16 में छोड़ दी, ठीक है। फिर जो जनरल फाइनल जो मेरा अकाउंट खुला था वो मेरा आज तक चल रहा है, ठीक है। जो 2017 स्टार्टिंग में किया था मैंने, तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो है जो मैंने मेन क्राइसिस देखा था वो देखा था भाई 2020 में, जहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड में मैंने ऐड किए थे, वहाँ भी पैसे बहुत जल्दी डबल हुए थे। स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट जो की थी वो तो डबल हुए ही थे, ठीक है। तो जिसकी जो कैपेसिटी हो, अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन बन रही है, ठीक है। जब तक मार्केट और कहीं नीचे नहीं आती या अपने क्रूशियल लेवल पे जो है कहीं क्लोजिंग नहीं दे रही है अपर साइड में, तब तक तो इसलिए जो है मैंने अपनी SIP में जो है कुछ एडवांस किए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी बेटर होगा कि भाई जो स्टॉक आपको लग रहे हैं कि भाई फंडामेंटली सही नहीं है उससे एग्जिट जो है आप कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी और नीचे आकर मिले आपको, ठीक है। या अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके स्टॉक अच्छे लग रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो भी आप सब जो है
अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने एडवाइजरी के अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपके फंड मैनेजमेंट जो भी आपका कर रहा होगा, ठीक है, जो भी आपके एडवाइज़र होंगे उसकी सलाह मशवरा करके जो है आप अपने कर सकते हैं। तो यही चीज़ है। बट मैंने जो है अभी स्टॉक का तो अभी होल्ड किया हुआ है, बट ये अपने म्यूचुअल फंड में जो है एड ऑन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक का पता नहीं कि वो बढ़े ना बढ़े, बट म्यूचुअल फंड में जो बढ़ना ही है, 15 से 18% का रिटर्न जो है मेरे को मिलने ही है श्योर। इस वजह से मैंने आज इनिशिएट की है। काफ़ी सारी आप देखोगे ट्रांजेक्शन सारी की सारी सुबह की ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो जो कि इनिशिएट की थी। तो लेट्स सी कि अभी मार्केट कहाँ जाता है ना। एक्चुअल में तो किसी को कुछ पता नहीं है कि मार्केट का व्यू किधर की तरफ कभी भी हो सकता है। सपोज़ करो कि जो भी बाइंग सेलिंग है, सपोज़ करो कि आज जो है 5,000 की सेलिंग करी है एफआईआई ने, अगर मान लो कल को अगर वो बाइंग में आ गए तो मार्केट को फिर ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो वी रिटेलर कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन बचानी होगी और अपने लॉन्ग टर्म को सोच करके चलना ही पड़ेगा। प्लान आपको करना पड़ेगा भाई। अगर आपको पैसे चाहिए अगले महीने तो आपको बिल्कुल एग्जिट लेना होगा, आज के दिन ही लेना होगा, ठीक है। अगर नहीं ले पाए तो वो आपकी गलती है, लेकिन आपको पैसे चाहिए अगले 10 साल में, ठीक है, अच्छे स्टॉक है, लगे रहो, SIP है, ऐड ऑन करो, ऐड ऑन करो, ठीक है। तो ये सारा एक मेरी तरफ से जो है जस्ट मेरा एक व्यू है। बाकी आप अपना व्यू जो है, एडवाइजरी तो किसी को ये है नहीं, है ना, अपने एडवाइज़र से आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जैसा फ्रेंड मैंने बोला था कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है ना फ्रेंड, तो आप एक बार ज़रूर फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना। फर्स्ट वीडियो से आपको समझ में आएगा कि भैया क्या था उसमें, कैसे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अगर DII ने जो है अपने पुट सेल किए हुए हैं 24,000 पे, है ना, 24,000 पे, 24,500 पे। उनका व्यू है कि भाई पुट सेलिंग का क्या व्यू है कि भाई मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अगर उनके वो शॉर्ट कटने चालू हुए, अगर वो लॉस में जाने लगे, तो क्या होगा कि जो उन्होंने पुट सेल किया हुआ है वो पुट को बाय में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही बाय में कन्वर्ट करेंगे फिर अगेन नेगेटिव रैली आएगी, है ना, जो हमारे जनरल रीज़न की वजह से बना है। तो ये सब जो है प्रोस्पेक्ट जब भी आएगा मार्केट में गिरावट होगी, जब तक कि एक बार मार्केट की कंडीशन जो स्टेबल नहीं होती, जो FII जो इतना पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, मार्केट में दोबारा जो है पैसा इन्फ्यूज़ करना चालू नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि उनकी मजबूरी है कि वो आज नहीं करेंगे, कल उनको यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। ग्लोबल पोजीशन जो इंडिया की इस वक्त है वो बहुत ज़बरदस्त है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। मैं पढ़ता रहता हूँ तो आइडिया है थोड़ा बहुत जस्टेड। एंड एक बहुत अच्छा कोट है फ्रेंड्स, प्लीज़ इस कोट्स को ज़रूर पढ़िएगा ध्यान में, है ना। फ्रेंड कोट्स कुछ इस तरह से है, द प्रीवियस जनरेशन वाज हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट बट द पीपल विथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी वर रेयर। तो क्या है कि भाई जो पहले की हमारी जनरेशन हुआ करती थी वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, ठीक है, बहुत ही पेशेंस था उनमें, है ना, बट जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी वो तो था ही नहीं उनमें, है ना। Sorry। कि अगर उनको बोल दिया जाए कि भैया यहाँ पे 5,000 रुपये लगा दीजिए और अगले 10 सालों में जो है ये पैसा हो सकता है आपका 3 गुना हो जाए, हैं 3 गुना हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्लोज करो इसको, ठीक है। तो क्या था, हार्ड वर्किंग थे, पेशेंस भी था, बट वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे किसी भी चीज़ में, है ना। और आज की सिचुएशन में बात करें तो करेंट जनरेशन क्या है, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज देयर विद द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यानी कि अगर रिस्क टेकिंग अगर हम कर रहे हैं और अगर उसमें कुछ नुकसान भी हो जाए तो हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ड वर्किंग पीपल ही नहीं मिल रहे, है ना, हार्ड वर्किंग पीपल ही नहीं है। सो द प्रीवियस जनरेशन वाज हार्ड वर्किंग ए पेशेंट बट द पीपल विद टेकिंग एबिलिटी वर रेयर। इन द करेंट सिचुएशन में क्या बन रहा है कि भैया रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है, ग्रेटिफिकेशन भी है, बट हार्ड पीपल ही नहीं है, वो बहुत ही रेयर है, ठीक है। और एवरी जनरेशन में क्या होगा, रेयर विल बी रिवार्डेड विद द रेयर आउटकम्स, है ना। तो जो रेयर बंदे होंगे उनको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, वो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फिलहाल के लिए भी साइन ऑफ करते हैं। अच्छा, बहुत ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हुई है, ठीक है। इस वीडियो में हालांकि कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुई है, बट आई होप कि अगर आप एक बार या 2 बार देखेंगे वीडियो को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना, सारी चीज़ों को, क्या करना है फर्दर इन चीज़ों को भी, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग है फिर एक्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, है ना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फ्रेंड, फिर आज के लिए साइन ऑफ करते हैं। अच्छा हाँ फ्रेंड, यार अगर कुछ देख रहे हो, अगर लग रहा है कि चलो कुछ ना कुछ पॉइंट्स है इसमें, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर देना बस, जितने, क्योंकि ये अभी ये गूगल के एल्गोरिदम में तो आ नहीं रहा है, ठीक है। जितने कनेक्शन में है केवल वही देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी वीडियो बन रहा है केवल उनके पास जा रहा है ये वीडियो। तो आई होप कि जिनके पास जा रहा है वो थोड़ा सा भी आ, कुछ अगर उनका व्यू है तो वो ज़रूर उसको जो है सब्सक्राइब करें, तभी इसमें जो है मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे लिए भी पॉसिबल थोड़ा सा कम हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसे फुल टाइम ट्रेडर तो हूँ नहीं कि भैया कि फुल टाइम मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ कि भैया नहीं यहाँ पे वीडियो जो है मेरे को लेके ही आनी है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। मेरे लिए जो मेरा मेन काम है वो है फर्स्ट मेरे को सुबह उठ के ऑफिस जाना होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट भी जो है मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार ये सोचते हुए भी सब्सक्राइब इसको कर दें तो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है कि ये सब्सक्राइबर से जो है
जो मेरा जोश है वो थोड़ा सा और दोगुना हो और मैं और अच्छे वीडियो लेकर के आ सकूँ, कुछ कंसेप्ट ला सकूँ, कुछ कंसेप्ट बताने में हो सकता है गलती हो रही हो तो वो कंसेप्ट को और अच्छे से जो है बता सकूँ, है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ फ्रेंड्स साइन ऑफ करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स।